जी, धन्यवाद जी। प्रचार प्रसार का कैसा रहा आप लोग का? देखिए, जिस दिन से रायबरेली में शत्रुघ्न सोनकर जी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जा गया है, आदरणीय सोनिया गांधी जी के सिपाही हैं, प्रियंका जी के सिपाही हैं, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता रहे, तब से रायबरेली में एक नया उत्साह देखने को मिला। लगातार अभी कैंपेनिंग खत्म हुई है कल, और इतना उत्साह बहुत दिन बाद देखने को मिला एक प्रत्याशी का, क्योंकि सदगत सोनकर जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने लगातार संघर्ष किया, हम लोगों के साथ रह के शहर कांग्रेस कमेटी के हिस्सा रहे हैं वो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे लोगों की मदद हो। बढ़ चढ़ के कोरोना काल में कुछ लोग जो निकलते थे, जब सबके घर के दरवाजे बंद थे, तो हम लोगों के साथ सदगत सोनकर भी निकल के गरीबों के बीच में जाके खाना देना, सैनिटाइजर कराना, ये सब काम करते थे। जनता से निश्चित एक बड़ा लगाव है जनता को उनसे, क्योंकि बीच के हैं, जनता के बीच के, और इसी वजह से उनको एक बड़ी बढ़त शुरू से ही आपको देखने को मिली। जी। कहा जाता है विकास रायबरेली में भी ऐसा क्या विकास है जो करने को बाकी है? देखिए, रायबरेली में विकास जो किया है आज तक, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है ना। चाहे एम्स हो, एफडीआई हो, रेलवे कोच हो, तमाम ऐसी चीजें जो नहीं थी, वो सब कांग्रेस ने, सोनिया जी ने दिया, एनएस दिया, आईटीआई का पुनरुद्धार कराया। 2004 में विनिवेश मंत्रालय बना के आईटीआई को बेचा जा रहा था, तब कांग्रेस की सरकार आई, और सोनिया जी ने हजारों कर्मचारी जो उस समय मध्य एज में थे, उनके लिए पूरी तरीके से आईटीआई को बचाया। आईटीआई चल रही है, और आईटीआई की वजह से रायबरेली बड़ा अच्छा था माना जाता है। तो ये सब निश्चित ही गांधी परिवार की देन है, एनटीपीसी है, क्या नहीं दिया रहा है। और लेकिन पिछले 9 सालों में एक विकास की ईंट रखी हो इन लोगों ने। आपका डबल इंजन की सरकार बताते हो, केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, है ना। और रायबरेली में भी आपका विधायक, है ना, नगर पालिका का भी आपका विधायक था। और रायबरेली की पहली बार ये स्थिति बनी कि सड़क नाली खड़िंजे तो रह ही नहीं गए। अभी पानी बरसा, आप निकल जाइए, सड़कें है ही नहीं। काम कहाँ हुआ, जनता ये देख के हैरान है कि 5 सालों में इतना ज्यादा प्रचार करने वाली ये भाजपा सरकार रायबरेली की क्या स्थिति कर दी। आज जनता जो सदगत सोनकर को समर्थन मिल रहा है, वो उसका जवाब है, आपकी नाकामियों का जवाब है। आपने जनता को जिस तरह बेहाल कर रखा था, उसका जवाब है। आपने इस देश में महंगाई, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी है, नौजवानों के नौकरियां नहीं रही, किसान परेशान है, छोटे दुकानदार परेशान है, गलत जीएसटी लगा के पूरा व्यापार चौपट हो गया इस देश का। तो ऐसे में अगर जनता कांग्रेस के साथ आ रही है, क्योंकि पुराना रिश्ता है रायबरेली में कांग्रेस का, सोनिया जी का रायबरेली से, गांधी परिवार का रायबरेली से, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सदगत सोनकर एक तरफा जीत रहे हैं, कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। ये जवाब है, ये जवाब है राहुल जी को घर से बेदखल करने का। ये जवाब है इस देश में जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा होगा, लगभग 4,000 किलोमीटर की राहुल गांधी जी ने यात्रा की। वो किस लिए किया था? देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पे थी। बेरोजगारी का हाल क्या है आप देख रहे हैं। खाद्य पदार्थों के दाम क्या पहुंच गए, 100 रुपए में पेट्रोल डीजल के दाम 110 तक पहुंचा था इस सरकार में। हर क्षेत्र में ये सरकार नाकाम रही। उसका जवाब यहीं से शुरू होगा, रायबरेली ही जवाब देगा। और केंद्र में 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी, हम लोग सरकार में आएंगे। आपकी नाकामियां इस देश की जनता देख रही है। आप जिस तरह राजनीति को आज आपने क्या बना दिया है, आज लोकतंत्र में बोलने का अधिकार आप खत्म कर रहे हो। आप कोई भाषण देते हो तो उसमें 2 साल की सजा हो रही है, हम लोग उसके लिए कोर्ट में जाएंगे। पुलिसिया आतंक फैला हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, कुछ विशेष लोगों पर अत्याचार हो रहा। तो ऐसी स्थिति में कोई लेकिन बहुत अच्छी, विपक्ष का कहना है कि इस बार मैं सबका सफाया कर दूंगा और सिर्फ हम ही आएंगे। देखिए वो इसी तरह कहते रहते हैं। विपक्ष का सफाया, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है इस देश में। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था,
वो सबके लिए था। ये लोग यही चाहते हैं एक दल रह जाए इस देश में, तो वो लोकतंत्र की हत्या करने पे आमादा है। जितने विपक्षी नेता आपके खिलाफ देखा होगा आप बोलते हैं, उनके खिलाफ क्या हो रहा है? ईडी, सीबीआई लगातार उनका उत्पीड़न हो रहा है। ये कोई राहुल जी क्या है? राहुल जी आप लोग पत्रकार हो, कोई क्रिमिनल है? ऐसा कौन सा? वो सब जाके बाद में कोर्ट में डिसाइड होगा, लेकिन आम भावना यही है कि हम लोग उस फैसले से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और हम लोग कोर्ट में जैसा प्रोसेस चल रहा है उसमें जाएंगे। लेकिन आम भावनाएं इस देश की और रायबरेली की निश्चित आहत है, अमेठी की आहत है, पूरे देश की आहत। लेकिन विपक्ष का कहना है कि रायबरेली में हमने बहुत विकास किया है, रायबरेली में फिर से आएंगे। हमारा प्रत्याशी जीतेगा। ये रायबरेली माननीय संसदीय सोनिया गांधी का क्षेत्र है। सोनिया गांधी जी ने यहाँ सब कुछ किया, भैया अध्यक्ष जी ने बताया, यहाँ किसी व्यक्ति ने कुछ किया नहीं, और जब कुछ किया नहीं तो उसको वोट क्यों मिलेगी? जो कुछ किया है गांधी परिवार ने किया है। इस बार गांधी परिवार एक कांग्रेस का कैंडिडेट, और इसका इतना अच्छा ईमानदार, कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी है, तो लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार शत्रुघ्न सोनकर ही को जिताएंगे। तो हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी कल 90% वोटिंग होगी, और 90% में 85% वोटिंग हमारे प्रत्याशी शत्रुघ्न के प्रति होगी। ये सोनिया जी का ही है। आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी का क्षेत्र है, उनकी कर्मभूमि है, यहाँ कोई पर नहीं मार पाएगा। 101% जीत होगी। विपक्ष का भी कहना है कि इस बार हम आएंगे। देखिए, जो अभी तक हम लोग क्षेत्र में घूम करके देखे हैं, एक ईंट नगर पालिका परिषद राज्य की तरफ से नहीं रखी गई है। न रोड पर और न नालियों में, न पार्कों में जो व्यवस्था चल रही है। अभी कल की बारिश हुई है, आज बारिश हुई है, जलभराव देख लीजिए करके आप जा करके, कहीं पर भी जो है व्यवस्था ठीक नहीं है। उसके उपरांत जो हमारे संगठन के व्यक्ति को टिकट दिया गया है, उसके लिए हम अपने सांसद महोदय को बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को तरजीह दी गई है। ये हम लोगों की खुशी की बात है। आज हम लोग जमीन पर लड़ रहे हैं, और ये हम लोग व्यक्तिगत पूरा संगठन, पूरा हर वर्ग से वोट हमको मिल रहा। वो किस वजह से मिल रहा? सोनिया गांधी का क्षेत्र है, ये प्रियंका गांधी जी का क्षेत्र है। यहाँ पर किसी अन्य आदमी को टिकट दे दिया जाता तो उतनी खुशी ना होती जितना कि हमारे संगठन को टिकट दिया गया, जिसके लिए हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं। और आने वाले 13 तारीख को, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखेंगे अपनी